नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। जनमुद्दे में आज हम बात करेंगे बेमेतरा जिले के ग्राम खमारिया आर की, जहां सरकार शिक्षा के लिए लाखों करोड़ रुपए हर साल खर्च करती है। इसके बाद भी स्कूलों में अभाव होना समझ से परे है। जी हाँ, सरकार की योजनाओं पर किस तरह से पलीता लग रहा है, आप खुद देखेंगे कि किस तरह से बच्चों को पढ़ने के लिए भवन तक नसीब नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जब बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं है तो कैसे होती होगी यहाँ पढ़ाई। क्या है पूरा मामला, जानेंगे और फिर चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। पूरा मामला बेमेतरा जिले के ग्राम खमारिया का है, जहां एक ही स्कूल भवन में मिडिल व प्राइमरी स्कूल लगाया जाता है, जिससे बच्चों को पढ़ने में परेशानी हो रही है। शिक्षा के लिए सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, इसके बाद भी स्कूलों में अभाव होना समझ से परे है। ये हाल बेमेतरा जिले के ग्राम खमारिया आर का है, जहां 2 स्थानों पर स्कूल भवन होने के बाद भी सिर्फ मिडिल स्कूल में ही 2 पालियों में क्लास लगाई जा रही, क्योंकि प्राथमिक शाला भवन जर्जर हो चुका है, जिसकी रिपेयरिंग भी नहीं करवाई गई है। स्कूल की अव्यवस्था के चलते अनेकों पालकगण अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाई करा रहे हैं। बताया गया है कि पहले स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 150 के आसपास थी, जो आज की स्थिति में 80 के लगभग हो गई है। वहीं शिक्षकों की संख्या भी काफी कम है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही। और इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं होने के कारण स्कूल के बच्चों को अपने क्लास टीचर का नाम और ABCD के बारे में भी जानकारी नहीं है। ये हमारे यहाँ ये समस्या ये है कि हमारे जो स्कूल है जर्जर हो चुके हैं। एक कारण अधिकारी मन जांच करके जा चुके हैं, 2 साल हो गए जांच करके गए हुए। और वो स्कूल जो है हमारा प्राथमिक छोड़ करके हमारे स्कूल जो है प्राइमरी मिडिल में लगा थे। और 2 समय लगा थे, सुबह 7 बजे लगा थे, 9 बजे 10 बजे 11 बजे छुट्टी हो जाते। उसके बाद वो मिडिल स्कूल के लिए मन लगा थे, 12 बजे वो मनावा थे, 1-2 घंटा पढ़ाई करे थे, मध्याह्न में खान पान में समय निकल जाते। एक कारण पढ़ाई जो है पढ़ाई हमारे बच्चा मन के भविष्य बिगड़ा थे, पढ़ाई नहीं हो पाते। और यही देखते हुए पालक जो है अपन बच्चा मला बाहर भेजे थे। जेकर पास पैसा है वो बाहर पढ़ावा थे, और जेकर पास पैसा नहीं है वो का बाहर पढ़ा सकी। तो मैं शासन से निवेदन है कि हमार कमजोरी ला हमारे गांव की देखते हुए बच्चा मन के भविष्य देखते हुए जल्दी से जल्द के एक नया स्कूल के निर्माण के और ये स्कूल से पाठशाला से लगे हुए ये मोर मकान है। मैं हर जब कुछ भी यही नहीं रहा न तो बच्चा मन के निरीक्षण भी कराऊँ। वो समय एक ऐसे रही सब कि मास्टर की जगह नहीं, तो बोला जगह भी दे रहे हैं, समय पड़ी था तो अभाव रही सब जगह, तो बोला पढ़ाई पर भी जगह दे रहे हैं। ऐसे समय ये चला रहे हैं। तो मोर गाँव में अतका टापर रही सब ये है, संकुल में टापर रही मोर गाँव हाँ है, पूरा संकुल के नाम रोशन कर रही से। आज संकुल के नाम रोशन तो बहुत दूर की बात है, अपन गांव का नाम पूरा डूब के बैठ गया है शिक्षा विभाग से। और कहाँ से गलती हो है कुछ तो अब ये एमा का हमारा आदमी रही थे। हमारा कहना ये रही साहब है, स्कूल यहाँ बंद नहीं होना चाहिए रही साहब है। अगर शासन द्वारा नहीं आवते तो शासन द्वारा नहीं आवते हमारे ग्रामीण से कुछ सहयोग ले, और सहयोग ले करके ये स्कूल चालू कर, ये हमारे कहे एक विचार रही से। पर युवक मन अब सामने में भावे विचार लड़का मन हाँ वो मन ज़्यादा देखा थे। हमारे लिए मौका नहीं आवा कि अचानक इसने कभी कभी मौका आते और ऐसे ज़्यादा मौका नहीं आवा। तो मोर कहे के माध्यम यही सही सब है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ स्कूल लगना चाहिए, ये मोर विचार है। यही मैं कहा था। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर। स्कूल ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा भाई। तो बच्चों की पढ़ाई अभी कैसे हो रही है? वही मिडिल स्कूल में सुबह से 8 बजे लग रहा है, उसके बाद 10 साढ़े 10 11 बजे छुट्टी हो रहा है। उसके बाद मिडिल स्कूल का लगता है 6वीं से लेकर 8वीं तक। उसके बाद बच्चे घूम रहा है फिर दिन भर। इस समस्या को लेकर आप लोग कहाँ कहाँ गए थे? यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास भी गए थे, आवेदन दिए थे, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। 3 साल हो गया, 3 साल से यहाँ जर्जर हो गया स्कूल पूरा। क्या कहना था उनका? कि बन जाएगा करके बोला गया था, अनुशासन दिया गया था। आगे क्या सोचा आप लोगों ने? कि हड़ताल करेंगे हम लोग, पूरा कोई बच्चा नहीं जाएगा, सब प्राइवेट में डालेंगे। अब क्या करेंगे? अब मुख्यतः हमारा BO कार्यालय से संपर्क रहता है, हमारे उच्च अधिकारी हैं। और BO ऑफिस में हम शुरू से आवेदन दिए थे कि भवन जर्जर हो चुका है, और हमारे अधिकारी गण आए थे। आने के बाद निरीक्षण करने के बाद निर्देश दिया गया कि इस भवन में बच्चों को न बैठाया जाए, क्योंकि कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है।
और भवन के और अतिरिक्त भवन के अभाव में मिडिल स्कूल भवन में प्राथमिक शाला को शिफ्ट किया गया। इससे बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी असर हो हाँ रहा जी है। मैम, बेशक बिल्कुल मैम के सुबह पाली में बच्चों की पढ़ाई के लिए समय बहुत कम ही मिलता है और पालकों का भी विरोध सही है, क्योंकि 12 बजे के बाद छुट्टी होने के बाद बच्चे घूमते खेलते फिरते रहते हैं, जिनसे उनको लगता है कि बच्चे इस समय में ना घूमें, क्योंकि ये पढ़ने का समय है और पढ़ने के समय स्कूल में रहें। यही उनका मांग है कि ये भवन जो जर्जर है वो जल्द से जल्द मरम्मत हो जाए। आपको क्या लगता है, इतने साल हो गए भवन के मरम्मत के लिए, अभी तक? अब मैम भवन के मरम्मत के लिए राशि तो जारी हुई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, ऐसा इंजीनियर साहब के द्वारा कहा गया है। तो और उसके संबंध में लिखित में मैं भेजा भी था इंजीनियर साहब को, तो वो एक और कुछ मत का राशि मिलाकर इसको बढ़ाकर मरम्मत किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया था। तो बेमेतरा जिला के ग्राम खमारिया आर का ये मामला है, जहां स्कूल भवन नहीं है, जर्जर भवन है। जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। हालत इतने खराब है कि जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर ये स्कूल तो नहीं लग रहा। हाँ, यहाँ ये कह सकते हैं कि मवेशियों का यहाँ पर अड्डा पूरी तरीके से जमा हुआ है। अगर इतने खराब हालत है यहाँ पर शिक्षा के, स्कूल के अगर इतने खराब हालात हैं, तो समझ जाइए कि बच्चे कहाँ पढ़ते होंगे। अभी दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं स्कूल की, जहाँ पर एक ही क्लास में जो है कई कक्षाएं लगाई जाती हैं, जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। अब आप खुद सोचिए कि शिक्षा का स्तर कहां जा रहा है। इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे संवाददाता ममता ग्वालवंशी बेमेतरा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, जिस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं, जर्जर भवन है, स्कूल है, इतना जर्जर है भवन की कभी भी गिर सकता है, मवेशियों का पूरी तरीके से अड्डा बना हुआ है। क्या है पूरा मामला, जानकारी जरा दीजिए। जी ममता, आपको आवाज आ रही है? ममता, आपको आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से नहीं हो पा रहा है। दर्शकों को बताना चाहेंगे, स्कूल के जो भवन है, राशि स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन वहां पर इंजीनियर का साफ तौर पर कहना है कि राशि इतनी नहीं है कि भवन बनाया जा सके। और अभी का यह मामला नहीं है, 3 साल हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन भवन नसीब नहीं हो रहा बच्चों को। देखिए हालात, देखिए तस्वीरें खुद बयां कर रही है अपने हालात। जिस तरीके से स्कूल भवन होना चाहिए वो नहीं है। ये कह सकते हैं कि सरकार की मंशा जो है यहाँ पर आके पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, क्योंकि सरकार की मंशा को पलीता ही लगाया जा रहा है। कहने को आदर्श प्राथमिक शाला है ये, जो इसका नाम आपको वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आदर्श प्राथमिक शाला के हाल ही बेहाल है। तो यहाँ पर बच्चों को जिम्मेदारी जो बच्चों की है, पढ़ाने की जो जिम्मेदारी बच्चों की है, जो बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है, वो किस तरीके से होती होगी। मवेशियों का अड्डा बना है। और ऐसा एक ही नहीं, कई मामले ऐसे यहाँ पर सामने आ चुके हैं, कई जगह से ऐसे मामले आ चुके हैं यहाँ पर, जिस तरीके से स्कूल भवन बच्चों को नसीब नहीं होता है। सरकार की शिक्षा को ग्रहण लगाया जाता है, सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया जाता है। और ये एक जगह का मामला नहीं है, मैं पूरे कई जगहों के मामलों की आज बात कर रही हूँ, जहां पर इस तरीके की तस्वीरें हमें लगातार देखने को मिल रही है। लगातार हमारे चैनल पे इस तरीके की तस्वीरें दिखाई जा रही है, जिससे स्कूल भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, एक बार और रुक करेंगे हमारे संवाददाता ममता की तरफ। ममता, जिस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर सामने आई है, हालात इतने खराब है कि कभी भी भवन जो है गिर सकता है। उसके बाद भी यहाँ पर कोई अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करवाई जा रही है, बताइए। जी ममता, आवाज आ रही है? कहाँ लगा? तो चलिए, हमारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दर्शकों को बताना चाहेंगे, स्कूल भवन गौशाला बनी हुई है। जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। जिम्मेदार जो अधिकारी बैठे हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, भवन के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, फिर भी भवन के हाल इतने बेहाल है कि ये स्कूल भवन कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। अब सोचिए, सरकार की योजनाएं जो बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं, उस पर ही पलीता लग रहा है। ये देखिए, तस्वीरें देखिए, स्कूल के अंदर मवेशी दिखाई दे रहे। आदर्श प्राथमिक शाला खमरिया, स्कूल का नाम आदर्श प्राथमिक शाला, लेकिन ये आदर्श प्राथमिक शाला पूरी तरीके से बेहाल नजर आ रही है। किसी भी एंगल में देखने से ये प्राथमिक शाला नहीं लगेगी,
क्योंकि जिस तरीके से स्कूल भवन जो है पूरी तरीके से जर्जर है, मवेशियों का अड्डा बन गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं पर पलीता पूरी तरीके से लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से स्कूल भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये स्कूल भवन तो नहीं लग रहा, ये कह सकते हैं कि यह गौशाला पूरी तरीके से लग रही है। मवेशियों के लिए बैठने का अड्डा पूरी यहाँ पर बन गया है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर भी एक ही क्लास में कई बच्चे पढ़ रहे हैं, जिससे पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है, शिक्षा का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। चलिए एक बार और रुक कर दें हमारी संवाददाता की तरफ। ममता, जिस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर सामने आई है, पहले ही नजर में यहाँ पर तस्वीरों में दिखा कि वहां पर गौशाला बनी दिख रही है, भवन स्कूल का तो कहीं नहीं दिख रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस पर? जी बता दूं कि यहाँ पर जो स्कूल है पूरी तरह से खंडित हो चुका है, खंडर बन चुका है, मवेशियों का अड्डा बन चुका है। बता दे पूरा मामला बेमेतरा खमरियाहार का मामला है जहाँ पर विगत कई वर्षों से इस जो स्कूल की स्थिति बनी हुई है, खंडर पूरी तरह से स्कूल जो है खंडर बन चुका है, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई में काफी दिक्कतें आ रही है। जो स्कूल है वहां पर पहले 2 स्कूल थे, जो प्राथमिक जो शाला है वो खंडर होने से अभी मिडिल स्कूल में बच्चों की स्कूल लग रही है, 2 पाली में स्कूल लग रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। और वहाँ के जो पालकगण हैं वो कई बार अधिकारियों के पास आवेदन दे चुके हैं, जो जनप्रतिनिधि है उसके पास आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन नहीं मिला है बच्चों की, जिसकी वजह से बच्चों की शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ा है। जी लेकिन ममता, ये अभी का मामला नहीं है, 3 साल हो चुके हैं, भवन की ये हाल इतने बुरे हैं, 3 साल हो चुके हैं, इसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं होना, कहीं ना कहीं सरकार की योजना जो चल रही है उसमें पलीता तो पूरी तरीके से लग ही रहा है, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इस बारे में किसी अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई अब तक? जी बता दूं कि कई वर्षों से जो स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई में काफी गिरावट आई है, और जो वहाँ के पालक है कई जगह आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रशासन की सुस्त रवैया दिख रही है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई को अनदेखा किया जा रहा है। एक तरफ अगर देखा जाए तो जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो हर साल लाखों रुपया शिक्षा के नाम पे यहाँ पर खर्च करती है, लेकिन यही दूसरी ओर देखे तो जमीनी जो स्थिति है कुछ और ही बयां करती है। कई वर्षों से जो पालक है वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। इन मामले को लेकर मैंने कई अधिकारी से भी बात की है और जनप्रतिनिधियों से बात की है, लेकिन वो वहां से जो है कोई जवाब नहीं मिला है, जो उत्तर नहीं मिल पाया है, आश्वासन नहीं मिल पाया है। जी तो जिस तरीके से ममता यहाँ पर ये हालात इतने खराब है, तो अगर यहाँ पर जो पालक है, जो बच्चों के माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजने के लिए तो कतराते ही होंगे, साथ ही साथ जान माल का खतरा भी बना रहता है बच्चों को, क्योंकि पहले यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है और इस तरीके से भवन इतना जर्जर है, तो कहीं ना कहीं बच्चों पर एक खतरा भी बना हुआ है। जी वहाँ पर जो भवन है वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई अभी नहीं हो रही है। जो मिडिल स्कूल है वहाँ पर बच्चों का पढ़ाई किया जाता है, और वहाँ पर जो स्कूल है 2 पाली में लग रही है, जिसकी वजह से बच्चों की जो पढ़ाई प्रभावित है। वहाँ अगर स्थिति देखें तो वहाँ की जो स्कूल है वहाँ पूरी तरह से खंडर बन चुका है, जो एक गौशाला के रूप में निर्मित हो चुका है। तो ये बात भी सामने निकल कर आई है कि भवन यहाँ पर बनाने के लिए राशि भी मिल चुकी है, स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन अभी तक फिर भी इस पर काम शुरू नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों? जब राशि आ चुकी है तो काम नहीं होना कहाँ तक समझ से परे है ये तो पूरी बात। जी इस मामले में हमने जो स्कूल के प्राचार्य है उनसे भी बात की है। उन्होंने स्कूल के जो डिसमेंटल के लिए आवेदन लगाया हुआ था, लेकिन जो राशि स्वीकृत हुई थी वो बहुत कम राशि वहां पर स्वीकृत हुई, जिसमें डिसमेंटल का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी तक जो कार्य है डिसमेंटल का कार्य वह रुका हुआ है। जी तो ममता, सरपंच और सचिव, जिस तरीके से ये बात आई है तो सरपंच सचिव की जिम्मेदारी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है, तो क्या अभी तक उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया? क्योंकि आखिर मामला तो उनके ही क्षेत्र का है ना, उनके ही गांव का मामला है, तो उनको पहल करनी चाहिए। आखिर वो क्यों चुप है? जी बता दूं, इस मामले में जो सरपंच है, सचिव है, उन्होंने कई बार आवेदन दे चुके हैं, प्रशासन के कई बार दे चुके हैं, लेकिन जो प्रशासन है उसकी सुस्त रवैया देखी जा रही है। यहाँ पर जो प्रशासन है वह ध्यान नहीं दे रही है जी, जिसकी वजह से इसका भुगतान बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक बड़ा भुगतान यहाँ पर बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए उसी से जो बच्चे वंचित नजर आ रहे हैं। एक बात यह भी निकल कर सामने आई कि 150 बच्चों का स्कूल था ये, और अब मात्र 80 बच्चे ही बचे हैं।
कई बच्चे यहाँ से जा चुके हैं और कई बच्चों ने दूसरे स्कूलों में एडमिशन ले लिया। तो क्या सरकारी स्कूलों के हालात यही रहेंगे? ये एक ही जगह की तस्वीर नहीं, ऐसे कई जगह की तस्वीरें हमारे सामने आई है। लगातार इस पर हम लोग बात भी कर रहे हैं, कई जगह की तस्वीरें इस तरीके से निकलकर सामने आई है। हालात इतने खराब है सरकारी स्कूलों के। जी जी ममता, आवाज आ रही है? हाँ जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पालकगण है, उनका कहना है कि स्कूल में पढ़ाई न होने के कारण आप देख सकते कि बच्चे को स्कूल में शिक्षा की उचित व्यवस्था न होने के कारण जो बच्चे हैं, जो चौथी क्लास के बच्चे हैं, वो जो ABCD और गिनती तक नहीं आती है, जिससे वजह से और भवन न होने के कारण जो बच्चे हैं, जो रसूखदार है, उनके बच्चे उन्होंने प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कर दिया। और जो गरीब है, जिसके पास बाहर में पैसा देकर बच्चों को पढ़ाने की क्षमता नहीं है, वो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में काफी प्रभाव पड़ा है। और यहाँ पर पालक भर अगर देखें तो उसकी वजह से बहुत काफी यहाँ पर नाराज भी दिखाई पड़ रहे हैं जी। और जो पालक है उनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता लगातार हो रही है। जी जी, जिस तरीके से बच्चों के भविष्य की चिंता हो रही है तो वो तो लाजमी है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि बच्चे तो इतनी कम संख्या में आ रहे हैं, शिक्षक कितने वहां पर तैनात किए गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने बताया और ये जानकारी हमें भी मिली है कि बच्चों को ABCD तक नहीं आती है, नाम तक नहीं पता है, तो शिक्षक कितने हैं उस स्कूल में? जी, अगर देखा जाए तो वहां पर जो गांव वालों का कहना है कि पहले 150 से 200 वहां पर बच्चे थे और पढ़ाई न होने का जो वहाँ सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, वहां से जो माता पिता है उन्होंने प्राइवेट स्कूल में भर्ती कर दिया, जिससे मात्र 80 बच्चे रह गए। और वहाँ अगर शिक्षा की अगर बात करें तो वहाँ स्कूल में शिक्षा की भी काफी कमी है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में काफी दिक्कतें आ रही हैं और बच्चे इस वजह से जो खुलकर पढ़ नहीं पा रहे हैं और बच्चों को नहीं नाम पता है और नहीं गिनती, कक्षा चौथी पांचवी के बच्चे को नहीं गिनती आ रही है, नहीं ABCD। वहाँ के बच्चे का अगर वहाँ की शिक्षा की बात करें तो स्कूल में 2 या 3 क्लास शिक्षक है। जी बताइए, 2 और 3 क्लास जो टीचर हैं स्कूल में, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को ABCD नहीं आती, शिक्षकों का नाम नहीं है, शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं है, ये शिक्षा का स्तर है। यहाँ पर ये बात भी सामने आई है, वहाँ के लोग हैं, स्कूल शिक्षक हैं, वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि पूर्व जो CM रह चुके हैं भूपेश बघेल, उनको भी ज्ञापन सौंपा गया था, सरकारें बदल गई हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। 3 साल का समय बीत चुका है और अब भी अगर यही हालात रहे तो लगता है कि जल्द ही वहां पर जो बच्चे कुछ हैं वो भी शायद बाहर निकल जाए, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा उनको मिलनी चाहिए वो तो उनको नहीं मिल पा रही है। ममता जी, अगर देखा जाए तो जो शिक्षा बच्चों को मिलना चाहिए वो शिक्षा बच्चों को मिल नहीं पा रही है, जिसके वजह से बच्चे धीरे धीरे स्कूल से निकल रहे हैं, सरकारी स्कूल से। और अगर ऐसी स्थिति अगर बनी रही तो बच्चों की पढ़ाई पर काफी प्रभाव होगा, बच्चों के जो भविष्य पर काफी प्रभाव होगा। वहां पर अगर बच्चों के पालकों से हमने बात की तो वहां का जो बच्चे, अगर बच्चों का माता पिता का कहना है कि वहां के जो बच्चे पढ़ाई ना होने के कारण बिगड़ रहे हैं, बच्चे जो नशा की ओर बढ़ रहे हैं, गंदे लत ला रहे हैं बच्चे को। अगर ऐसी स्थिति तो बच्चों के भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा। और जो प्रशासन है वो आंख बंद करते हुए देख रही है, और जो इतनी राशि तो आती है शिक्षा के नाम पर, लेकिन जो बच्चों के भविष्य में लगाना चाहिए वह राशि बच्चों के भविष्य में नहीं लग पाती है। जी, तो ममता, क्या ये बात भी यहाँ पर मान सकते हैं या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षा के लिए जो राशि आती है, भवन के लिए जो राशि आती है, सीधे सीधे उसका घोटाला भी यहाँ पर सामने आ सकता है? ये कह सकते हैं क्या गड़बड़ी है यहाँ पर? जी, कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि जो शिक्षा के नाम पर जो राशि आती है वो उस पर भी यहाँ पर घोटाला नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो बंदर बाट किया जाता है, जो बच्चों के नाम पर जो राशि आती है, इसलिए जो यहाँ पर स्कूल डिसमेंटल का जो पैसा आता है वो खा दिया जाता है और बच्चों को बच्चों के भविष्य पर इस पर प्रभाव पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आपको और अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि हमारी टीम की तरफ से जब लगातार यहाँ पर जितने भी लोगों से बात करने की कोशिश की जा रही है, जिम्मेदार अधिकारी जो पद पर बैठे हैं, जितने भी नंबरों पे कॉल किया जा रहा है, कोई भी फोन यहाँ पर रिसीव करना जरूरी नहीं समझ रहा है। शायद बड़े अधिकारी हैं, बात करने से कतरा रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अधिकारी जो है पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, समस्या नहीं सुनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है उस पर पलीता लगाने का काम इनकी तरफ से ही किया जा रहा है। क्योंकि स्कूल अगर है, भवन है और इतना जर्जर है तो पढ़ाई के लिए बनवाना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर बता दें अपने दर्शकों को कि कोई भी यहाँ पर फोन रिसीव नहीं कर रहा है, बात नहीं करना चाहता, अधिकारी चुपचाप बैठे हुए हैं
सुनना नहीं चाहते समस्या। तो 3 साल क्या, यहाँ पर काफी समय भी लग जाएगा, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि भवन के हालात सुधरेंगे। ममता, आप ही किससे बात करते हैं? जिस तरीके से यहाँ पर कोई भी अधिकारी, कोई भी लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, कह सकते हैं कि पल्ला झाड़ रहे हैं सीधे सीधे। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो अपना पल्ला ही झाड़ रहे हैं। इस मामलों को लेकर मैं कई बार अधिकारियों के पास भी गई हूँ, अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे हैं और न ही उनसे मुलाकात हो पाई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अधिकारी है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो पैसा आता है शिक्षा के नाम पर वह बंदर बाट किया जाता है और जिससे बच्चों की पढ़ाई पर, उसके भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। और जी, यहाँ पर देखना यह है कि यहाँ पर प्रशासन, एक तरफ प्रशासन अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आती है और वही जो जनप्रतिनिधि है वो दावा करते हैं, शिक्षा के नाम पर दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही गया करती है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि यहाँ पर सरकार की मंशा पूरी तरीके से खराब नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल के हालात हैं वो कहीं ना कहीं कभी बहुत ही दयनीय स्थिति में है। बच्चों की जिम्मेदारी जो सरकार ने उठा रखी है, जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सरकार का दावा है, जो सरकार कहती है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं देश का, लेकिन जिस तरीके से भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं सवाल या निशान इस पर बिल्कुल खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा जो है गड़बड़ का मामला भी सामने आया है, राशि के आहरण का मामला भी सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राशि यहाँ पर मिलने के बाद भी स्कूल भवन नहीं बनवाया गया, 3 साल का समय हो गया, इसके बाद भी अभी तक शिक्षा जो है बच्चों को सही ढंग से नहीं मिल पा रही है। एक ही भवन में स्कूल चल रहा है, 2 पालियों में स्कूल लगाया जाता है। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए कि सरकारी स्कूल जो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं बच्चों के लिए, क्या उनके हालात यही रहेंगे? कह पाना अभी संभव नहीं होगा, जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर स्कूलों के हालात दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर कहूंगी सरकार की मंशा पर जो है पलीता लग रहा है। ममता, कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं है। अब आप बताइए, किसी अधिकारी से आपकी इस बारे में कोई बातचीत हुई है? अब तक किसी ने कोई आश्वासन दिया, किसी ने जिम्मेदारी यहाँ पर उठाने की कोशिश की है? पालकों की भी बात कर लेते हैं, परिवार के लोगों की, जो बच्चे के माता पिता हैं, क्या वो अब ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो प्रशासन है इस मामले पर बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आपको रोकना चाहेंगे ममता, आपको रोकना चाहेंगे। भगवती साहू सरपंच हमारे साथ जुड़ गई है खमरिया से। भगवती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवती जी, जिस तरीके से आप ही के क्षेत्र का मामला सामने आया है, स्कूल भवन इतना जर्जर है, 3 साल हो चुके हैं, भवन नहीं बन रहा है बच्चों के लिए, स्कूल क्यों, आखिर क्यों? वो तो 3 साल हो चुके हैं मैम। बच्चे प्राइमरी स्कूल छोड़कर मिडिल में बैठ रहे हो, जो शासकीय मिडिल है उसमें, और शासन तक से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और उसमें रिपेयरिंग क्या आया था 82,000, उसमें रिपेयरिंग नहीं हो सकता है। नहीं तो जिस तरीके से हालात है, मवेशियों का अड्डा बन गया है वहाँ पर, स्कूल भवन तो वो कहीं से नहीं लग रहा है। आप सरपंच हैं। जर्जर हो चुका है मैम, वो कभी भी दीवार गिर सकता है, छत भी गिर सकता है, और ये अभी की बात नहीं है, 3 साल पहले की बात है। और शासन को मतलब सचेत भी कर चुका था, मतलब जानकारी दे दिए थे जी, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। रिपेयरिंग के लिए बस आए थे 82,000। आप सरपंच हैं, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि वहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने के लिए स्कूल भवन तैयार किया जाए। आप बताइए, आपकी तरफ से क्या कोशिश की गई अब तक? मैम, मैं पूरा कोशिश किया हूँ, आगे आवेदन भी दिया हूँ, विधायक के पास गया था, कलेक्ट्रेट भी गया था, और एवीओ सर जांच भी आए थे जी। तो क्या बात कही आपसे अभी तक, क्या आश्वासन दिया आपको? आवेदन दे रहा हूँ मैं, आ जाएगा जल्द करके। कब, कितने समय हो गया है जब आपने यहाँ पर आवेदन दिया था, जरा बताएं। वो तो अभी पहले दिया था, मेरे पहले और कोई सरपंच था, वो दिया था ना मैम, तो बस रिपेयर के लिए आया था, मतलब मरम्मत के लिए ना 82,000। तो क्या यहाँ पर ये हालात नहीं दिख रहे हैं लोगों को? जिस तरीके से कोई अधिकारी यहाँ पर चक्कर लगाने नहीं आता, जिस तरीके से हालात हैं, आप भी नहीं आया, तो ये आपको पहल करनी चाहिए ना भगवती जी, कि अगर कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आ रहा है तो किसी बड़े अधिकारी से आप संपर्क करें, कलेक्टर तक जाएं। अभी कलेक्टर में भी गए थे, डीओ में भी गए थे, बोले कि आवेदन आगे बढ़ा दिया है, आ जाएगा करके, लेकिन कब तक आएगा वो नहीं बताया है। एक आश्वासन भी यहाँ पर आपको नहीं मिला है, सिर्फ एक झूठा आश्वासन दे दिया गया है कि आ जाएगा। 3 साल का तो समय लग चुका है भगवती जी, अब और कितना समय लगेगा? क्योंकि जिस तरीके से हालात हैं, तो मैं बार बार बात दोहरा रही हूँ कि ये स्कूल तो कहीं से नहीं लग रहा है, ये मवेशियों का अड्डा लग रहा है पूरी तरीके से, कह सकते हैं कि गौशाला है ये। पूरा जर्जर हो जाएगा, गाय रहते, गाय भैंस के पूरा अड्डा बन गया वो,
वहाँ इंसान रहने की जगह नहीं है, वो पूरा जर्जर हो चुका है, कभी भी दीवार गिर सकता है, छत भी गिर सकता है। ठीक है भगवती जी, आप खुद सरपंच है, अब आप बताइए, अगर यहाँ पर मांगे पूरी नहीं होती है, बच्चों के लिए भवन नहीं बनता है, तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि आप खुद एक पद पर बैठे हैं और पूरी जिम्मेदारी गांव की आपके ऊपर बनती है। नहीं ठीक है, मैं मतलब जितना जहाँ तक जाना था वहाँ तक कोशिश किया हूँ। अब मैं मेरे से अब क्या, विधायक को भी बोल चुका हूँ और वो एबीओ सर से भी बात किया हूँ और कलेक्टेड भी गया था, डीओ सर से भी बात किया हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं, ये जवाब तो संतोषजनक नहीं है, क्योंकि क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद सरपंच हैं, आपका भी दायित्व है। अगर यहाँ पर आपकी बात नहीं सुनी जा रही, मांगे नहीं सुनी जा रही है, तो आप एक आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं। ग्रामीण है आपके साथ, उनके बच्चे हैं, कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारे हक अधिकार हैं जो आप वहाँ पर जाके अपनी मांगे मनवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें अगर आप करना चाहें तो। अब हमारे पास एक ही आरक्षण है, बच्चे को लेकर मतलब आंदोलन करना है, कलेक्टेड में घेराव करना है। नहीं होगा तो अब वही करना पड़ेगा। मैं स्कूल तो चाहिए ही ना। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की मंशा है, जो हर सरकार चाहती है कि हर बच्चा शिक्षित हो, पढ़ा लिखा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई जो प्रभावित हो रही, तो कहीं ना कहीं भविष्य से खिलवाड़ तो हो ही रहा है। अब भगवती जी, खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल भगवती जी, जिस तरीके से मांगे नहीं मानी जा रही हैं, और आपने भी कहा है कि आप खुद असमर्थता यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन अब सवाल वहीं पर आके खड़ा हो जाता है कि स्कूल भवन नहीं है तो शिक्षा कैसे मिलेगी बच्चों को? और हम लोग 2 पाली में हो रहा है मैम, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रहा है। 11-12 बजे छुट्टी हो जाता है छोटे बच्चों का, प्राइमरी वाले को, फिर दिन भर नदी नाले की तरफ घूम रहे हैं। जी, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने हमको बताया कि बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर ABCD तक उनको नहीं आती है, शिक्षकों का नाम नहीं पता है उनको। बड़ी दयनीय स्थिति है। और अभी तक नहीं एमएलए भी नहीं आया मैम अभी तक के गांव में, मतलब देखने स्कूल को। मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी अधिकारी उस क्षेत्र में नहीं आता है, स्कूल की हालत देख के कोई भी यहाँ पर आगे काम करना नहीं चाहता है, ये कह सकते हैं। हाँ। तो जिस तरीके से राशि की बात हो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही कि राशि स्वीकृत हुई है, तो अगर राशि इतनी कम स्वीकृत हुई है तो उसको लेकर आपने बात नहीं करी कि इतनी राशि में तो कुछ नहीं हो पाएगा? हाँ, वो तो नहीं बात किया मैम, एबीओ सर आए थे जांच में अभी कुछ दिन पहले, तो बताएं कि सर इतने में तो कुछ नहीं हो सकता है। तो उसने ना एक मूल भवन जो डिसमेंटल पूरी तरह डिसमेंटल हो चुका है, लेकिन तोड़ने की भी अनुमति नहीं आई है। अच्छा, तोड़ने की अनुमति नहीं आई है? नहीं आए। और जो एक 2 अतिरिक्त रूम है मैम वो सही है, बाकी पूरा ना एक जो मूल स्कूल था ना, मूल भवन, वो पूरा जर्जर हो चुका है। जी, तो जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें दिखाई दे रही है, बार बार यही बात मैं दोहरा रही हूँ कि जिस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें इतनी दयनीय है, हालात इतने खराब हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये चीजें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। भगवती जी, अब आपसे बात करना चाहेंगे, अब अगर यहाँ पर फिर भी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अब आप क्या करने वाले हैं? अब क्या करेंगे, वही आंदोलन करेंगे गांव के ग्रामीणों को लेकर, बच्चों को लेकर। लेकिन स्कूल तो दिलाना पड़ेगा ना मैम बच्चों को। जी बिल्कुल, भवन तो जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। हाँ, अब देखते हैं, आवेदन दिए हैं, यदि नहीं हो पाता है तो फिर आंदोलन करेंगे मैम। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खुद सरपंच है और पूरे क्षेत्र की, पूरे गांव की जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। नहीं, गांव वाले भी तैयार है, सभी सहयोग किए थे। अभी गए थे तो वहाँ भी गांव वाले 2-4 भी गए थे और बोल भी रहे थे यदि नहीं सुनवाई करते तो फिर जाकर आंदोलन करेंगे, विधायक के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास भी जाएंगे करके बोले, गांव वाले भी बोले हैं, मतलब साथ में सहयोग करेंगे करके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए भगवती जी, और तमाम समस्या हमको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से यहाँ पर हालात हैं, तो कह सकते हैं कि भवन जर्जर ही नहीं, समस्याओं का अंबार भी यहाँ पर लगा हुआ है। और एक ही स्कूल की आज हम बात नहीं कर रहे हैं, कई सारे ऐसे मामले हमारे सामने आ चुके हैं। लगातार हम आवाज भी उठाते हैं इनके विरुद्ध, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर भवन नहीं है, बच्चों की शिक्षा जो है कहीं ना कहीं वंचित है, बच्चे शिक्षा से वंचित है। ये भविष्य है देश का, जिस तरीके से भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो सरकार की योजनाओं पर सवाल तो खड़ा हो ही रहा है, पलीता भी लग रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल भी खड़ा हो रहा है कि कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। तो हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।